लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शुक्रवार को कोरोना के 2420 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 11 मरीज की मौत हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 1978 मरीज को छुट्टी मिली है। अस्पताल से 20 मरीज को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 481 है। अब तक 52,791 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 35,580 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 16,730 है। कोविड-19 के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वृहद समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। कोविड टीका ले चुके लोगों में संक्रमण का असर हल्का है। यह आवश्यक है कि अधिकाधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हो। उन्होंने निर्देशित किया कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। सभी जिला प्रशासन इस संबंध में आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। कोरोना संक्रमण से पेशकार संजय श्रीवास्तव की मौत के बाद पुलिस महकमे में एहतियात बरतने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पेशकार संजय श्रीवास्तव के निधन पर दुख जाहिर करते हुए बुधवार की रात वायरलेस सेट पर माथतों को कोरोना के संक्रमण से बचाव के जरूरी टिप्स दिए। रामनगर में मौजूद मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट मेडिटेक में गुरुवार दोपहर 11 बजे ऑक्सीजन खत्म होने के बाद से आपूर्ति ठप पड़ गई थी, जिसके बाद पूरे शहर में ऑक्सीजन के लिए हड़कंप मच गया था। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने प्रयासों और बोकारो स्टील की मदद से शुक्रवार अल सुबह एक टैंकर ऑक्सीजन मेडिटेक रामनगर पहुंचवाई, जिससे आज दोपहर बाद आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। रामनगर मेडिटेक ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन के खत्म होने के बाद शहर के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया। इसके बाद त्रिमूर्ति अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर पहुंच गई तो अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से 2 घंटे के अंदर व्यवस्था करने को कहा। इस बात का जब जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को पता चला तो उन्होंने बीएचयू अस्पताल में त्रिमूर्ति हॉस्पिटल के 10 क्रिटिकल मरीजों के लिए बेड रिजर्व कराए और उन्हें सफलतापूर्वक शिफ्ट करवा लिया। चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन के समीप शुक्रवार की दोपहर हाईवे से गुजर रहे पेट्रोल टैंकर में आग लग गई। देखते ही देखते टैंकर धू-धू कर जलने लगा। दर्दनाक हादसे में चालक की भी झुलसने से मौत हो गई। टैंकर के फ्यूल टैंक में भरा डीजल पेट्रोल ने आग के लिए घी का काम किया। टैंकर से निकलती ऊंची लपटों को देखकर राहगीर 100 मीटर दूर से ही अपने वाहन खड़े कर सहमे रहे। इससे हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। एसपी अमित कुमार और एएसपी दयाराम ने घटना स्थल का जायजा लिया। जले टैंकर को हटवाने के बाद मार्ग पर 1 घंटे बाद आवागमन शुरू हो सका। मड़वानी थाना क्षेत्र के महेशपुर भिठारी रोड पर स्थित एक किराए के मकान में ट्रॉली चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पड़ोसियों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की जानकारी पर मौके पर डीसीपी काशी जोन अमित कुमार और एडिशनल सीपी काशी जोन विकास चंद्र त्रिपाठी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। ये थाना मड़वाड़ी के महेशपुर ये एरिया पड़ता है भिठारी रोड पे। यहाँ पे एक व्यक्ति रिंकू जो है ये बिहार बेगूसराय के रहने वाले थे। यहाँ पर 3 पहिया रिक्शा चलाने का काम करते थे। इनकी रात में किसी ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान उन्होंने महामारी के वक्त में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी कर रहे व्यापारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन में अगर मुनाफाखोरी करने वाले व्यापारी नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। वहीं प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीज के परिजनों को जबरदस्ती रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखने पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आज 2 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दी गई है। आगे जो भी डॉक्टर या अस्पताल मरीज के परिजनों को परेशान करने की कोशिश करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल करने की भी कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों को आज लिखित नोटिस सीएमओ साहब के थ्रू जारी हो रहा है। एमसीआई की गाइडलाइन लगा के लेटर सभी अस्पतालों को 43 अस्पतालों को जारी हो रहा है। किसी ने भी रेमडेसिविर ओवर द काउंटर किसी भी पर्चे पे लिखी और वो पर्चा आज के बाद पकड़ में आ गया तो उस अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। एमसीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उस डॉक्टर के खिलाफ हम उसकी डिग्री के कैंसिलेशन के लिए और उनकी मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। मरीजों को और ज्यादा मेंटल ट्रॉमा दिया या उसके इमोशनल उसका गलत नाजायज फायदा उठाते हुए उसमें डर कायम करने की कोशिश की तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ हमें उसके एंटी प्रोफेशन भी जाना पड़ेगा तो हम कार्रवाई कराएंगे और हम आगे भरपूर इसमें एग्जाम्पलरी कार्रवाई कराएंगे। यदि किसी ने भय का वातावरण कायम करने की कोशिश की गई, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, कि व्यक्ति के मजबूरी का कोई फायदा ना उठाएं। कई जगह हैं जहां पे ओवर रेटिंग की शिकायत है। दवा की दुकान पे जाते हैं तो इंजेक्शन ज्यादा रेट में बिक रहा है, किसी दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो वहां पे सामग्री ज्यादा रेट में मिल रही है, किसी एम्बुलेंस को कोई किराए पे ले रहा है तो वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, किसी आपने अभी कहा कि अस्पताल में इलाज कराते हैं तो अस्पताल ज्यादा बिल ले रहे हैं। मेरा कहना यह है कि बहुत बड़ा संकट है। मानवीयता की वजह से हर व्यक्ति को अपने अपने प्रोफेशन में ईमानदारी बरतनी चाहिए। किसी को भी कहीं भी मजबूरी में जाना पड़ सकता है। अस्पताल वाले को शमशान घाट जाना पड़ सकता है, शमशान घाट पे काम करने वाले को अस्पताल जाना पड़ सकता है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को शहर में कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की हो रही किल्लत पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे शहर में मौजूद 43 अस्पतालों में 1600 मरीज ऑक्सीजन के साथ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। वाराणसी की ऑक्सीजन की आपूर्ति चंदौली और मिर्जापुर जनपद से पूरी की जा रही है। सर्किट हाउस सभागार में मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना की विपत्ति अपनी पीक की तरफ बढ़ रही है। ये पूरे प्रदेश की दिक्कत है। वाराणसी में क्यों दिक्कत है, ये अपने आप में शोध का विषय है। जो हमारी कोरोना की विपत्ति है वो अभी फिलहाल अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और जैसा कि हम जानते हैं कि खाली ये हमारे एक शहर की दिक्कत नहीं है, ये पूरे प्रदेश की दिक्कत है, पूरे देश की दिक्कत है। शुरू में कई ऐसे राज्य थे जो ज्यादा प्रभावित हुए थे, धीरे धीरे हमारे यूपी के कुछ शहर प्रभावित हुए और फिर उसमें वाराणसी भी शामिल हो गया। अब इसके कारण क्या है वो तो एक अपने आप में शोध का विषय है, लेकिन फिलहाल जो हम जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं वो परिस्थिति ये है कि कोरोना की ये सेकेंड वेव है और सेकेंड वेव का जो म्यूटेंट वायरस है ये थोड़ा डिफरेंट नेचर का है। डिफरेंट नेचर की होने की वजह से इससे जो समस्याएं बीमारी हो रही हैं वो थोड़ी पिछले कोविड की बीमारियों से अलग है। इसके जो लक्षण है, सिम्टम है, थोड़ा सा मामूली सा इलाज है, वो पिछली कोरोना की फर्स्ट वेव के चीजों से थोड़ी भिन्न है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम केयर फंड में डीआरडीओ बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में जर्मन हैंकर तकनीक से 1000 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल बनाया जा रहा है। इस अस्पताल की ऑक्सीजन की आवश्यकता रोजाना बोकारो से मंगवा कर की जाएगी। इसके अलावा इसके संचालित होने के साथ ही शहर में बेड की किल्लत कम हो जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस 1000 बेड के अस्पताल के निर्माण का कार्य डीआरडीओ शुरू कर चुका है। इसके सीवर और पानी का कार्य नगर निगम, बिजली का कार्य पूर्वांचल वितरण निगम, मैन पावर का काम बीएचयू और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, लॉन्ड्री का कार्य बीएचयू द्वारा संचालित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और बाकी केंद्र सरकार के निर्देशन में इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे होने जा रही है जो अनप्रेसिडेंटेड है, अनपैरेलल है, जो आज तक पास्ट में कभी नहीं हुई। 250 के बेड तो चले कभी कभी इमरजेंसी में, पर 1000 बेड का हॉस्पिटल वो भी 15 दिन में चालू हो जाए। आज ऑलरेडी सामान उनका आना शुरू हो गया है, आज आना शुरू हो जाएगा। उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए पूरी कमेटी बन गई है। एडीएम सिटी साहब और डीसीपी साहब को कोऑर्डिनेशन देके
उसकी सीवरेज लाइन को जोड़ने का काम नगर निगम करेगा, उसकी बिजली की लाइन को जोड़ने का काम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम करेगा, उसकी एनओसी बीएचयू से जारी हो गई है, उसमें लॉन्ड्री का काम है, बाकी चीजें हैं छोटी मोटी वो बीएचयू में इंटरनल पूरी होंगी। मैन पावर कुछ बीएचयू देगा, कुछ सीएमओ साहब के माध्यम से लगेगी। डेथ सर्टिफिकेट बनाने की जिम्मेदारी सीएमओ साहब की होगी। डेड बॉडी डिस्पोजल है बीएचयू की तरफ से होगा। कई चीजें उसमें छोटी छोटी सारी चीजें ऐड की जा रही हैं। सारे बेड मटेरियल सारे के सारे वो लेके आएंगे। पीएम केयर फंड से इसका पूरा खर्चा होगा और इसके बाद जो भी मटेरियल बचेगा वो सब स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। हमारे अस्पतालों में काम आएगा बाद में। वो केवल शेड हटा के ले जाएंगे, बाकी सारी चीजें यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को दे जाएंगे, तो हमारे अस्पतालों की सुविधा उससे बढ़ जाएगी बाद में।